हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नेम इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम इजीली 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और जो टॉपिक्स हैं उनको एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, इजीली समझ में आ जाएंगे आपको। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सबसे पहले मैं लीनियर का मतलब बता देता हूँ। लीनियर मीन्स पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एग्जैक्टली वन। यानी जो हमारा वेरिएबल यूज़ होगा इक्वेशन में वो हमारी पावर मैक्सिमम वन होगी, ना वन से ज़्यादा ना कम। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x+5। यहाँ x की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कितनी पावर है, वन। यानी कोई भी वेरिएबल यदि सिंपल लिखा हुआ है उसकी पावर नहीं है, दैट मीन्स वन पावर है। और वन पावर है तो हम उसको कहेंगे क्या, लीनियर। देन जैसे 7y ये भी लीनियर है, 2a+9 ये भी लीनियर है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, अभी ये टू वेरिएबल नहीं है। मैंने सारी चीज़ों को यहाँ डिफाइन किया, ध्यान से देखिए। इक्वेशन का मतलब है आपके पास दो साइड आ जाएं, एक LHS और एक RHS, या ये कहें जहाँ इक्वल का साइन आने लगता है वो इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। तो इक्वेशन का मतलब इक्वल से है। टू वेरिएबल यानी टू वेरिएबल्स। वेरिएबल ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर्स, ए से लेके जेड तक के ऑल स्मॉल लेटर्स आर नोन एज वेरिएबल। कोई भी दो वेरिएबल यूज हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी पी क्यू, कोई भी दो वेरिएबल। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे 2x+3y=8। देखिए यहाँ पे x और y टू वेरिएबल हैं, डिफरेंट, दोनों की पावर भी वन यूज़ की है, इक्वल भी आया है, इसीलिए दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये भी एक एग्जाम्पल है, ये x-7y-5। तो यहाँ पे भी आप देखिए x भी आया है, पावर वन है, y की पावर भी वन है, तो लीनियर हो गया इक्वेशन क्योंकि इक्वल आ गया। टू वेरिएबल x और y यूज हुए। तो इसी तरह ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है, कोई भी दो वेरिएबल यूज हो सकते हैं। तो तीन चीज़ें हुई, लीनियर पावर वन यूज होगी मैक्सिमम, इक्वेशन इक्वल का यूज होगा जरूर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होंगी, टू वेरिएबल यानी ए से लेके जेड तक के कोई भी टू स्मॉल लेटर्स वहाँ पे यूज हो सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर का नेम के अकॉर्डिंग हो गया, क्या होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा होगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो इसको सबसे पहले हमें 3 पॉइंट्स इसके फाइंड आउट करने होंगे और उन 3 पॉइंट्स को हमें ड्रॉ करना होगा ऑन ग्राफ पेपर। इसी को बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में भी ये कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये दिस इज अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन सो ऑन द ग्राफ पेपर। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो हम क्या करते हैं, कम से कम हमें 3 सॉल्यूशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम x की वैल्यू अपने से कोई भी पुट करते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं x की वैल्यू रखते समय हम बहुत छोटी वैल्यू यूज़ करें, आइदर इन पॉजिटिव और आइदर इन नेगेटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज़ आप छोटी रखिएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इवन देन आप ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में मैंने पुट की है, x वैल्यू 2 पुट किया है, इसी इक्वेशन में पुट करना है। तो 2 पुट किया, -2y=6। ये 2 का साइन क्या है यहाँ पे, प्लस, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये -2y रहेगा, -2y=6 -2 यानी 4 आएगा। अब ये माइनस यहीं रहेगा, 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल, 2 जाएगा, और फिर बाद में जो ये माइनस का साइन है ये भी इधर शिफ्ट होके -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपने 2 रखा, y की वैल्यू -2 रखा, तो आपका एक सॉल्यूशन आ गया 2, -2। इसी तरह आपको 3 सॉल्यूशंस बनाने हैं। मैंने इसमें 3 सॉल्यूशंस शो किए हुए हैं। सेकंड की बात कर लेते हैं, y पुट किया है 1, इसी इक्वेशन में पुट किया है 1, देन x माइनस, जरूरी नहीं है आपको x की वैल्यू पुट करनी है, आप अपनी सुविधा अनुसार x या y किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और पुट करने के बाद यदि x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, और y पुट करेंगे तो x की वैल्यू। ध्यान से देखिए, x की जगह हमने नहीं रखा है, सेकेंड पार्ट में हमने रखा y=1, देन x -2 × 1, यहाँ y की जगह क्या रख दिया, 1, देन =6, देन इसे 2 1 जा 2, इधर आके +2, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 आई और y की वैल्यू कितनी रखी थी, 1। ध्यान रखें जो ये कोऑर्डिनेट बनता है
इसमें पहले x की वैल्यू रखते हैं, बाद में कॉमा लगा के y। सिमिलर वे में अब की बार y का वैल्यू रखा है 0, मैंने कहा 0 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। y इक्वल टू 0 रखा, ये सिचुएशन आई, 2 इंटू 0 ये 0 हो जाएगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, x की वैल्यू 6 रहेगी, y आपने कितना रखा 0। आपके पास कम से कम 3 कोऑर्डिनेट आने चाहिए, 1 2 3 आ गए। अब इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए किस तरह करेंगे। तो ग्राफ पेपर आपके पास होगा, अभी मैंने जनरली आपको दिखाया है विदाउट ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश यानी माइनस की वैल्यू, वाई डैश ये ओरिजिन है आपका, यहाँ पे यहाँ सारे पॉइंट्स हमने पुट कर दिए हैं। पुट करने के बाद हमने उन तीनों पॉइंट्स को क्या किया है, मीट किया है। यदि उन तीनों पॉइंट्स को मीट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, दैट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यदि स्ट्रेट लाइन नहीं आती है तो आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया है। सबसे पहले 3 सॉल्यूशंस निकालें, सॉल्यूशन निकाल के वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, ग्राफ पेपर पे, और एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जिस तरह यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो ये हमारा ग्राफिकल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड आउट लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट और यूनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से देखिएगा। फाइंड आउट लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लीनियर पेयर्स, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंस होंगी या यूनिक सॉल्यूशन। क्या कंडीशन निकल के आई है। सबसे पहले इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन होंगी। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह गिवन होंगी। इस केस में हमें 2 इक्वेशन गिवन होंगी। सबसे पहले एक इक्वेशन हमने यहाँ लिखी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन। 2 इक्वेशंस में से फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2। और यदि जैसे इसमें ये 7 इधर था राइट हैंड साइड में, तो इसे हमें किधर शिफ्ट करना होगा, लेफ्ट हैंड। तो हमारी सिचुएशन ये आ जाएगी। अब कंपेयर करते हैं, यहाँ x के साथ क्या है a1, यहाँ x के साथ क्या है 2, तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे y के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1, तो b1 की वैल्यू 1, और c1 की वैल्यू क्या हो गई 7। इसी तरह a2 b2 और c2 भी आप निकाल लेंगे कंपेयर करके। यहाँ से हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकल जाता है। तो इन सभी के लिए कंडीशंस है कुछ, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल, कोइंसिडेंस, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये सिचुएशन कब कब बनेंगी वो मैंने डिफाइन किया है। तो पहला काम, कोई भी 2 इक्वेशंस हैं तो हमें क्या निकालना, a1 b1 c1, a2 b2 c2। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1, यदि आपकी इस तरह की कंडीशन आ जाती है, कंडीशन नंबर 1 a1 अपॉन a2 किया आपने, इक्वल टू b1 अपॉन b2 किया, सॉल्व कर लिया, और आपने देखा कि दोनों इक्वल है ही नहीं। दैट मीन्स ये सिचुएशन आ गई कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यदि ये सिचुएशन आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि वो जो 2 इक्वेशन आपको गिवन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स की इक्वेशन गिवन है। किसकी गिवन है, इंटरसेक्टिंग लाइन। या ये कह सकते हैं उन दोनों को सॉल्व करके एक यूनिक सॉल्यूशन निकल सकता है, 2 इक्वेशन जो गिवन है। या ये कह सकते हैं ओनली 1 सॉल्यूशन, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। या ये कह सकते हैं कंसिस्टेंट लाइंस, कि जो 2 लाइन की इक्वेशन गिवन है, 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, वो कंसिस्टेंट होंगी। देखिए कंसिस्टेंट को समझिए, जब आपको 2 इक्वेशन गिवन होंगी तो वो कंसिस्ट तब होती हैं जब उनको सॉल्व करें और आपको कोई आंसर मिल जाए, और आप इसमें बार बार कह रहे हैं 1 सॉल्यूशन निकल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा है। दैट मीन्स हम सॉल्व करें तो आंसर तो आ रहा है ना। और यदि आपको आंसर मिल जाता है तो हम उसको कह देते हैं कंसिस्टेंट लाइन्स, कंसिस्टेंट लाइन। तो एक कंडीशन नंबर 1, इसके 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, इनमें से कोई भी उसे आपको क्वेश्चन से पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कंडीशन ये आ रही है, हम कह सकते हैं कि लाइन कंसिस्टेंट होंगी, या 1 सॉल्यूशन होगा, या यूनिक। सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं।
कंडीशन नंबर 2, यदि A1/A2 किया, B1/B2 और C1/C2, यानी ये दोनों तो इक्वल आ गए आपके, लेकिन ये जो C1/C2 है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, क्रॉस हो गया, यानी सेकंड नंबर कंडीशन अप्लाई हो रही है। तब आप कह सकते हैं लाइंस जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी दैट मीन्स नो सॉल्यूशन। देखिए पैरेलल लाइंस कभी कट नहीं करती हैं, तो कट नहीं होगा तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलेंगे। कंसिस्ट मैंने बताया सॉल्यूशन मिलेगा कंसिस्ट होगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो इनकंसिस्टेंट। और सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन बोलो, पैरेलल लाइंस बोलो या इनकंसिस्टेंट बोलो, उसकी कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर 2। थर्ड नंबर कंडीशन की बात कर लेते हैं। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 वैल्यू रखेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सॉल्व करेंगे, ये सिचुएशन निकालेंगे। और निकालने के बाद देखिए यदि ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, देखिए यदि एक लाइन के, ये आपने ग्राफ बनाया ये, तो एक दूसरी जो लाइन होगी वो इसी के ऊपर आ जाएगी, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है। मैनी सॉल्यूशन, जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हम बना सकते हैं, या उसे और भी कुछ कहें तो कंसिस्टेंट लाइन भी हम बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट बोलो, मैनी सॉल्यूशन बोलो, कोइंसिडेंस लाइन बोलो, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3, अब कंसिस्टेंट यहाँ भी यूज हुआ है, कंसिस्टेंट यहाँ भी यूज हुआ है फर्स्ट कंडीशन में। दोनों का मतलब एक है, जब भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, तो हमेशा उन लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट लाइन। आपकी एक्सरसाइज में 2 एक्सरसाइज इन्हीं सिचुएशन पे बेस है, सिंगल कंडीशन 1 2 3 पे बेस है, 2 एक्सरसाइज ध्यान देना। कंडीशन 1 2 3 क्या क्या है, नंबर 1 मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ, यदि ये सिचुएशन आ जाती है, ये A1 B1 B2 C2 कहाँ से निकालें, मैंने बताया था पीछे अभी आपको किस तरह आपको निकालने हैं। इस तरह ये कंडीशन आ जाती है, कंडीशन नंबर 2 ये कंडीशन हो सकती है, कंडीशन नंबर 3 ये हो सकती है। आप इन्हें राइट डाउन कर लें, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने कंडीशन 1 2 3 के कुछ ग्राफिकल स्ट्रक्चर भी बनाए। कंडीशन 1 ये थी आपकी, और यदि ये कंडीशन है आपकी तो आपकी एक लाइन तो यहाँ पे ये है, एक लाइन ये ग्राफ पे ड्रॉ की, और वो एक सिंगल कट होगा। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन है जो आगे चल के कहीं नहीं काटेंगे एक दूसरे को, पीछे भी नहीं काटेंगे। ये देखिए ये आगे चल के कभी नहीं कट करेंगे, ये भी पीछे चल के कभी कट नहीं करेंगे, तो एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। ये कंडीशन नंबर 2, ये कंडीशन थी, मैंने कहा था पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन देखिए एक ये लाइन है एक ये लाइन है, क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। थर्ड कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन नंबर 3 में ये था, और ये होता है कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक, यानी एक लाइन ये है दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आएगी, तो इसे बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने किया भी होगा 9th क्लास में, देख लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। ये कोई इक्वेशन आपको गिवन है टू वेरिएबल में, तो सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सिचुएशन, फिर y को यहाँ से इधर शिफ्ट किया तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 3x इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है, यहाँ से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। किसकी, आपकी अकॉर्डिंग है, आप x की वैल्यू निकालें या y की। यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली है। y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ये इक्वेशन थी हमारे पास, यानी माइनस वाई को हमने यहीं रखा, ये 3x कहाँ शिफ्ट कर दिया, इधर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। देन ये जो माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन y का जो माइनस साइन है वो भी शिफ्ट होगा, तो वो यहाँ पे साइन चेंज कर देगा। 3 का साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, वो क्या हो गया नेगेटिव, और 3x का साइन क्या है नेगेटिव, तो वो क्या हो गया पॉजिटिव। तो y की वैल्यू आ गई -3 + 3x। वो वैल्यू जो y की हमने यहाँ से निकाली है,
यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो और अनदर इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया y की वैल्यू विद ब्रैकेट, और बाहर जो साइन है वो जैसा है वैसा ही, 4x अपनी जगह सेम है, 8 भी। अब माइनस एंटर करेगा तो सिचुएशन ये होगी, प्लस का 3 और माइनस का 3x इक्वल टू 8। x और 3x को, सॉरी 4x और माइनस 3x को सॉल्व कर देंगे, एक साथ लिख लिया। ये +3, जो +3 है यहाँ पे, +3 को हम शिफ्ट कर देंगे इधर, तो हो जाएगा ये -3, तो आएगा 4x माइनस 3x यानी x इक्वल टू 5। आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, x की वैल्यू जो आई है पुट इन इक्वेशन 1, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, देन x की वैल्यू 5 यहाँ रख दिया, -y इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई यहीं रहेगा, 15 का साइन क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा इधर आके, माइनस ये बचेगा माइनस का 12, इधर माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 12। आपका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आपके पास आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी 5 और वाई की वैल्यू 12। ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं और अनदर वन इक्वेशन में हम रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। इंपॉर्टेंट है ये भी एलिमिनेशन मेथड, ध्यान से देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आया हुआ क्वेश्चन है, आता ही है हर बार यहाँ से। एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ये हमारी एक इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पावर भी 1 है, भले ही ये अपॉन में कोई नंबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए हम नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे 3, 2 और 3 का सबसे पहले एलसीएम 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 इन इक्वेशन 1। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। देखिए ये मल्टीप्लाई 6 कर दिया, ये भी और ये भी। अब ये 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 3, और फिर 3 की 3 से क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 9x आ जाएगा। सिमिलर वे में हम देखते हैं भाई, ये 3 से ये 2 जा कैंसिल होगा, 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10y आ जाएगा इक्वल टू -12, 2 6 जा -12। तो हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन आ गई। जर्नल इक्वेशन बहुत बनाना इंपॉर्टेंट है, पहले हम यही बनाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम आया, डिनोमिनेटर 3 है, 2 है, आपके पास 6 है, तो 3 to 6 का क्या एलसीएम आएगा 6, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ये एक सिचुएशन आएगी, ये आएगी, ये आएगी, 3 2 जा, ये 2 जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x, ऐसी 2 3 जाएगा, 3y हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 13। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें सॉल्व करनी है दीज इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसको करने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 जर्नल बनाते हैं पहले। अब हम देखेंगे या तो हमारा x या y सेम हो जाए, x की सिचुएशन सेम हो जाए या y की। हमने क्या किया, y को सेम किया है, तो यहाँ पे है 10y माइनस का, यहाँ पे है 3y। तो इस इक्वेशन को तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 3 से, और इस इक्वेशन को 10 से। क्यों, 3 10 जा 30, और यहाँ 10 से करेंगे 3 10 जा 30 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इक्वेशन 1 कहाँ है हमारी, इक्वेशन 1 ये है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है हमारे पास, ये है इक्वेशन, किससे मल्टीप्लाई किया है 10 से, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब देखिए आपके पास y सेम हो गए हैं। y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में है -30y, सेकेंड इक्वेशन में +30y। एडिशन ऐड करते समय ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्यों हो जाएंगे, एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव, कैंसिल किए जा सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। तो एडिशन में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 47x, और इधर ये सॉल्व होगा तो आएगा प्लस का 94। देखिए ये 130 प्लस है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो आएगा ये प्लस का 94। नेक्स्ट x इक्वल टू 94 अपॉन 47, देन x वैल्यू 2। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई दोनों को सॉल्व करके। देन हम जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, उस x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 2 में हम उस x की वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने ये इक्वेशन नंबर सेकंड लिखी, x की वैल्यू क्या रखा 2, -10y इक्वल टू -12, ये 18 हो जाएगा, -10y इक्वल टू 12,
-12 -10y सेम रहेगा, ये प्लस का साइन है 18 का, नेगेटिव होगा, -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 30/10 दैट मीन्स 3। और आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई है 3। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन में हम x या y को सेम करते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि इसका साइन पॉजिटिव है, ये साइन यदि आपका पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, ये साइन यदि आपका पॉजिटिव होता तो ये दोनों तो कैंसिल ही नहीं हो सकते, तो हम यहाँ फिर लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, फिर हम नीचे वालों के साइन चेंज कर लेते हैं, फिर कट कर सकते हैं। तो यदि आपको साइन चेंज करना है नीचे वाले नंबर्स का तो सब्ट्रैक्शन लिखिए, यदि नहीं करना है तो एडिशन करिए। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड हो गया। दोनों ही मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। लेकिन यदि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 3 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।